16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दे रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे। यहां पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। 2764 नए सब इंस्पेक्टर को यूपी पुलिस के बेड़े में शामिल कराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज यूपी से संगठित अपराध लगभग खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज यूपी की कानून व्यवस्था की नजीर दी जाती है, इसमें पुलिस की बड़ी भूमिका है। 7 सालों में सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। संगठित अपराध लगभग समाप्त हो चुका है। सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, अति विशिष्ट महानुभावों की यात्राएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में राजकीय विश्वविद्यालय समेत 513 करोड़ रुपए विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है। उत्तर प्रदेश को नई पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दे रहा है। ये विश्वविद्यालय मुरादाबाद की हस्तशिल्प को भी एक नई पहचान देगा। आज यहां पर ब्रास का जो काम हुआ है, वर्ल्ड क्लास काम हो रहा है। एक्सपोर्ट का एक नया सेंटर बना है। 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दे रहा है। यह हमारे हस्तशिल्प का हुनर है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो हमें अपने हस्तशिल्प और कारीगर को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने उद्यमियों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अपने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। उस प्रकार का प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। यह विश्वविद्यालय उस आधारशिला के लिए आपको उपहार के रूप में होली के पहले उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि बेटी के जन्म लेने से विवाह तक की व्यवस्था में सरकार भी सहभागी बनी रही, क्योंकि बेटी अकेले परिवार की नहीं होती। गांव की बेटी सबकी बेटी है, गांव की बहन सबकी बहन है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां देश ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, दुनिया में सम्मान बढ़ाया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर दिया है, नए निवेश और नए डेस्टिनेशन के रूप में भारत हर एक क्षेत्र में उभरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, इन सब का निर्माण का कार्य हो रहा है। 6 लेन 4 लेन के हाईवे भी बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। ये सभी कार्य जहां द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिल जाए, सिर ढकने के लिए छत मिल जाए, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल जाए, हर गरीब को आयुष्मान सुविधा का लाभ मिल जाए, हर निराश्रित महिला पेंशन, हर वृद्धजन को जो निराश्रित है उसको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाए। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक की व्यवस्था में सरकार भी सहभागी बनेगी, क्योंकि बेटी केवल परिवार की नहीं होती। पहले जो गांव में बोला जाता था ना, गांव की बेटी, यानी गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती थी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी। वह भाव आज सरकार पैदा कर रही है। डबल इंजन की सरकार इस भाव को पैदा कर रही है।